बच्चों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है यूपी बोर्ड के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल पे। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। क्योंकि बेटा, जब तक आप बिखरोगे नहीं तब तक निखरोगे नहीं, और जब तक आप उलझोगे नहीं तब तक सुलझोगे नहीं। इसलिए अगर समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं तो समस्याओं से लड़ना है, उनसे झगड़ना है, उनकी खोपड़ी में छेद करना है। क्योंकि अगर आपको अपनी मंजिल को पाना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो बच्चों, उसी संघर्ष के साथ, उसी एनर्जी के साथ हम आज आपके साथ फिर से आ चुके हैं अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है रेखाएं और कोण, इस चैप्टर को लेकर के। और ये आज पार्ट 2 होगा, और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं बालक? इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं और तिर्यक रेखा क्या होती है। इसकी पहले की वीडियो में हमने सीखा था कि कोण क्या होते हैं, कोण के साथ साथ हमने रेखा के बारे में जाना था। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि समांतर रेखा क्या होती है और तिर्यक रेखा क्या होती है। तो बड़ा ही बेहतरीन और लाजवाब चैप्टर होने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी की स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह है आपका पेज, रेखाएं और कोण, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, ये आपका टॉपिक है। बड़ा ही प्यारा मनमोहक चैप्टर है। लोग बहुत घबराते हैं इस चैप्टर से कि सर ये समांतर रेखा हम समझ नहीं आता, कभी जोड़ देते हैं, कभी घटा देते हैं, कभी ये कोण लगाते हैं, कभी वो कोण लगाते हैं। सारा समस्याओं का हल होगा सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल पे। तो आप जल्दी से हमारे इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर जितने भी टीम है सभी लोग आप लोग के लिए लाजवाब तरीके से मेहनत कर रही है। तो चलिए ना फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों, रेखाएं और कोण, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा आज का टॉपिक होगा जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये समांतर रेखा क्या होती है। बच्चों, समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो समांतर रेखा के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है मेरे भाई, क्योंकि जब तक आप समांतर रेखा नहीं जानोगे आप आगे कुछ नहीं कर सकते। तो आइए समांतर रेखा को जानते हैं। समांतर, समांतर में दो वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है समान और एक आ रहा है अंतर। क्या आ रहा है? एक आ रहा है समान और एक आ रहा है अंतर। समान में आ रहा है और अन्य में भी आपका आ ही आ रहा है। तो जब आ और आ मिलता है तो बड़ा आ बनता है। तो इस सिचुएशन में इसमें आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो आप जानते हो कि जो समांतर रेखा होती है उसमें दीर्घ संधि होती है। समांतर में कौन सी संधि? दीर्घ संधि होती है। अब बच्चों, ये तो रही फालतू वाली बात, ये सब आपको हिंदी वाली मैडम पढ़ाएंगी। समांतर रेखा के बारे में हम पढ़ाने वाले हैं। तो बेटा, समान अंतर से जो चलती हैं उन्हें हम समांतर बोलते हैं। और रेखाओं के बारे में हो रही है बात, तो जब कोई दो रेखाएं या दो से ज्यादा रेखाएं समान अंतर में चलती हैं, अर्थात उनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है, तो उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। चलिए एक देख लीजिए, जैसा कि यहाँ पर हमने एक रेखा खींचा भी है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने एक रेखा भी खींच रखा है। ये कुछ इस तरह से जा रही है रेखा, और एक रेखा ये कुछ जा रही है इस तरह से। और आप देख सकते हो कि ये दोनों, इस रेखा का नाम हमने m दिया है और इस रेखा का नाम हमने n दिया है। और ये दोनों आपकी जो रेखा है m और n जो है वो आपकी दोनों समांतर हैं। m और n दोनों क्या है? समांतर हैं। अर्थात इनके बीच की जो दूरी है हर जगह बराबर है और परपेंडिकुलर होती है। जब भी दो रेखाएं समांतर होती हैं तो वो रेखाएं एक दूसरे पर लंब भी होती हैं। ऐसे इनके बीच की दूरी हर जगह बराबर होगी। तो जब दो रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, बराबर होती है, तो वो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो देख सकते हो ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। ओके, बात समझ में आई? तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यम और यन दोनों समांतर रेखाएं हैं। अब जानते हैं समांतर रेखा के बाद तिर्यक रेखा क्या होती है। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा ये होती है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटें, उनका कोई एक कॉमन बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु मिलता है, तो उसे हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। जैसा आप देख सकते हो कि एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही हैं, इस बिंदु पर। तो इस बिंदु को हम बोलेंगे उभयनिष्ठ बिंदु। क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बिंदु। और जब दो रेखाओं का एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होता है तो समझ जाना वो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, वो रेखाएं तिर्यक रेखा कहलाती हैं। अब तो ये बात हो गई, हो सकता है कि दो समांतर रेखाओं को भी तिर्यक रेखा काट दे। तो यहाँ पर आप जैसा देख सकते हो फिगर बना है, मैं उस फिगर को यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ कि मान लीजिए एक ये आपके पास समांतर रेखा है और एक ये आपके पास समांतर रेखा है। मैं इस लाइन का नाम दे देता हूँ ए बी, इस लाइन का नाम ए बी दे देता हूँ और इसका सी डी दे देता हूँ। तो ये दोनों रेखाएं अर्थात जो आपकी ए बी है
वो समांतर है किसके, CD के। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और उसको कोई तीसरी रेखा कुछ इस तरह से मान लो कट कर रही है, कैसे भी काट सकती है, हमने ऐसे कटवा दिया, तो इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, जिसको हम टी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टी से ट्रांसवर्सल, जिसे इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपकी समांतर हैं और उसको ये एक तीसरी रेखा जो है तिर्यक रेखा काट रही है। ओके, कोई दिक्कत, तो तिर्यक रेखा आपकी दो तरह से हो सकती हैं, इस तरह से भी काट सकते हैं, इनको प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें बेटा प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं। अर्थात जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनको प्रतिच्छेदी रेखाएं भी बोलते हैं, और जब दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो उनको समांतर रेखाएं बोलते हैं। क्योंकि जब काटेंगे ही नहीं तो जाहिर सी बात उनके बीच की दूरी बराबर ही जा रही है, तो उनको समांतर रेखाएं बोलते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं को तिर्यक रेखा भी कहते हैं, तिर्यक रेखाएं भी कहेंगे, और आपकी जो अप्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं उनको समांतर रेखाएं भी कहते हैं। तो ये आपकी होगी अप्रतिच्छेदी रेखाएं, ये होंगी आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं। ओके, बात क्लियर है, फंडा क्लियर है। अब बच्चों जब दो रेखाओं को इस तरह से, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके द्वारा बहुत सारे कोण बनते हैं। क्या बनते हैं, बहुत सारे कोण बनते हैं। जैसे एक कोण यहां बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, इसी तरह से ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, सारे कोण बन रहे हैं। इन कोणों को क्या बोलते हैं, इन कोणों में कोई रिलेशन होता है। जब दो रेखाएं समांतर रेखाओं कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके द्वारा कौन कौन से कोण बनते हैं उनको जानने वाले हैं। अरे भैया वो दूसरे कोण थे, न्यून कोण अधिक कोण, वो दूसरे कोण थे। यहाँ पर समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटेगी तो उसके द्वारा कौन कौन से कोण बनते हैं उनके बारे में जानने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो आइए जानते हैं कि आखिर जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कौन कौन से कोण बनते हैं। तो यहां पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण यहां पर लिख दिया हूं, कुछ यहां पर जो मैंने महत्वपूर्ण लिख दिया हूं वो आपके पास क्या है, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो आपके सामने लिखे हैं। कौन कौन से कोण होते हैं उन सभी कोणों को मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहला कोण है बच्चों संगत कोण। पहले कोण का क्या नाम है, यहां पर देख सकते हो, पहले कोण का नाम है संगत कोण। अब जानिए संगत कोण कौन से होते हैं। समांतर रेखाओं में संगत कोण बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं होती हैं समांतर और उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, चाहे बाह्य हो चाहे अंतः हो, और शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। इस बात को आप लोग दिमाग में रख लीजिए कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके जो संगत कोण होते हैं या बाह्य एकांतर कोण होंगे, अंतः एकांतर कोण होंगे, या फिर आपके शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, सब बराबर होते हैं। ठीक है ना। अब बात जान लेते हैं कि इसमें संगत कोण कौन कौन से होते हैं। तो भैया आप तो देख सकते हो कि जब दो रेखाएं, यहां पर आप देख सकते हो कि दो रेखाएं खींची गई हैं, दो रेखाएं खींची गई हैं। तो आइए इन दोनों रेखाओं की हम बात कर लेते हैं। यहां पर एक रेखा ये खींची गई है और एक रेखा ये खींची गई है। इसका नाम हमने ए बी रखा है और इसका नाम सी डी रखा है। ये आपकी लाइन है ए बी, ये है आपकी सी डी। और इसके द्वारा आप देख सकते हो बहुत सारे कोण बने हैं जो आपको दिख भी रहे होंगे। नहीं दिख रहा है, कोण आपको दिख ही रहे होंगे। मैं लाइन को थोड़ा सा गहरा बना देता हूँ, ये लो, ये ठीक है। अब इसके द्वारा जो कोण बन रहे हैं उनको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, शायद आप लोग को ना दिख रहा हो, बाकी दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है। ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण। मैं सोच रहा हूँ कि अलग अलग कलर से दिखाता रहूंगा तो कोण आपको समझ में आता रहेगा जी। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला कोण है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पहला कोण है संगत कोण। तो संगत कोण उसे बोलते हैं जब दो रेखाएं समांतर हो, तिर्यक रेखा काटती है तो लाइन के ऊपर वाला कोण लाइन के ऊपर वाले के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो ये लाइन है, ये लाइन के ऊपर वाला ये कोण बन रहा है और लाइन के ऊपर ये वाला कोण बन रहा है, तो ये आपके होते हैं संगत कोण। तो आपका जो एंगल 4 होगा वो एंगल 8 के बराबर होगा, और ये कंडीशन से समांतर रेखाओं में ही हो गई बराबर। ठीक है ना। उसी तरह से लाइन के ऊपर वाला इधर ये वाला बन रहा है 1 और इधर 1, 5, तो यानी कि आपका जो एंगल 1 होगा वो भी एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, लाइन के ऊपर वाला। इसी तरह से लाइन के नीचे वाला भी लाइन के नीचे वाले के बराबर होगा, यानी कि जो आपका ये नीचे वाला एंगल बन रहा है ये 3, ये नीचे वाला 7 के बराबर होगा, यानी एंगल जो आपका 3 है वो एंगल 7 के बराबर होगा। और साथ में इधर देखोगे एंगल 2 लाइन के नीचे है, यहाँ पे लाइन नीचे 2 है, तो एंगल 2 भी जो होगा वो एंगल 6 के इक्वल हो जाता है। बात क्लियर, बोलो। आपको याद रखना है कि संगत कोण, जब दो रेखाएं समांतर होती तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, संगत कोण बराबर होते हैं। और यहां पर देख सकते हो कि लाइन के ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाले का संगत कोण होता है, लाइन के नीचे वाला लाइन के नीचे वाले का, अब इधर वाला इधर वाले के, उधर वाला उधर वाले के। ठीक है, ओके। अब आते हैं आगे। अब अगला कोण देखिए ध्यान से बच्चों, अगला कोण
अगला है अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण बोलते हैं कि जब जेड टाइप बनता है, जेड टाइप यानी इधर उधर वाले बराबर होते हैं, अंतः मतलब अंदर वाले। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अंदर ये रेखाएं दोनों काट रही हैं, तो अंदर एक ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये वाला, यानी 3 और 5 एंगल जो 3 होगा वो 5 के इक्वल होगा, ये अंतः एकांतर कोण है। इसी तरह से ये 2 वाला 8 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल होगा, ये आपके अंतः एकांतर कोण है। अंदर वाले जो जेड टाइप बनता है, जब भी जेड बने, चाहे सीधा चाहे उल्टा, जैसे मान लो ये ऐसे बन रहा है, तो ये कोण इस कोण के बराबर, और इधर वाला मान लीजिए इधर वाला जो एंगल होगा वो इधर वाले के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये होते हैं अंतः एकांतर कोण। अब आता है बाह्य एकांतर कोण, जो बाहर वाला होता है, बाहर इधर वाला, बाहर इधर वाले के इक्वल। तो यहाँ पर देखो ये 4 जो एंगल है वो इधर वाला है और 6 जो है उधर वाला है, तो एंगल जो आपका 4 होगा एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर देखो कि एंगल जो 1 होगा, एंगल 1 इधर बाहर वाले एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बात क्लियर है? क्लियर होगा। अब शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण का मतलब ये होता है कि जब दो रेखाएं काटती हैं, आइए यहाँ पर बता देता हूँ शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे से इस तरह से काटती हैं तो सामने सामने कोण बराबर होते हैं, यानी ये कोण इस कोण के बराबर। इसको x बोल देता हूँ, इसको y, और इसको बोल देता हूँ मैं a, और इसको बोल देता हूँ b। तो इसका मतलब जो x वाला एंगल होगा वो y वाले के इक्वल, और जो a वाला एंगल है वो b वाले के इक्वल। सामने सामने जो बराबर होते हैं उन्हीं को हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इन्हीं को हम बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख को बोलेंगे भैया, इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। ओके, अब आते हैं आगे। तो समझ गए ना? तो यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, तो जो शीर्षाभिमुख कोण दिखेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। आप लोग समझ गए हैं इन बातों को, इन बातों को आप लोग समझ चुके हैं। क्या है यहाँ पर बात? यहाँ पर मैं इसको बढ़ा देता हूँ और इसको मिला देता हूँ, तो यहाँ पर क्लियर रहेगा आपको जी। तो यहाँ पर देखो शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे, आप लोग खुद ही बता पाओगे। अब बताइए तो जरा, शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होंगे? कितने लोग बता सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण? शीर्षाभिमुख कोण ये जैसा, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इतना फिगर भूल जाओ, बस इतना देखो। ये दो रेखाएं कट कर रही हैं, एक ये रेखा एक ये, तो ये एक वाला जो एंगल है वो 3 के इक्वल शीर्षाभिमुख कोण, 4 वाला एंगल 2 के इक्वल, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। यानी आपका जो एंगल 1 होगा वो एंगल 3 के बराबर, और एंगल जो आपका 4 होगा वो एंगल 2 के बराबर। उसी तरह से इसमें भी 6 वाला 8 के इक्वल, क्योंकि ये भी दो रेखाएं कट कर रहे हैं, तो 6 8 के बराबर या 8 6 के बराबर, तो 8 6 के बराबर कह लो या 6 8 के बराबर। इसी तरह से एंगल 7 जो होगा वो एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है? तो आपको संगत कोण लाइन के ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाले के बराबर, एकांतर कोण दो तरह से होंगे, अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। अंतः मतलब अंदर अंदर वाले बराबर हो, बाह्य मतलब बाहर बाहर वाले बराबर होते हैं। और उसके बाद मैंने बताया यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण कि जब दो रेखाएं इस तरह से काटेंगी तो ऊपर वाला एंगल नीचे वाले के बराबर, इधर वाला एंगल इधर वाले के इक्वल। तो ये होते हैं आपके शीर्षाभिमुख कोण। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसमें आपको बताना है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन करने से पहले आपको फिर से वही सारी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आखिर जो कोण होते हैं, कौन कौन से कोण होते हैं, उनको एक बार फिर से जान लीजिए। मान लीजिए कि जब दो रेखाएं इस तरह से समांतर होंगी, दो रेखाएं समांतर हैं, ये रेखा कट कर रही है, ये रेखा कट कर रही है, ये देखो। अब ध्यान से देख लेना, पहला मैंने बताया था संगत कोण। तो संगत कोण जो होते हैं लाइन के ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाले के बराबर, ठीक है ना। इसी तरह से लाइन के नीचे वाला लाइन के नीचे वाले के इक्वल, इधर भी लाइन के ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाले के बराबर, लाइन के नीचे वाला लाइन के नीचे वाले के बराबर होता है। ये होते हैं संगत कोण। एकांतर कोण ये वाले होते हैं, जैसे ये वाला और ये वाला एकांतर कोण, ये वाला और ये वाला एकांतर कोण, ये एकांतर कोण होते हैं। इसी तरह से ये बाहर वाले भी एकांतर कोण होंगे, ये बाहर वाले भी एकांतर कोण होते हैं, ये भी बाहर वाला इस बाहर वाले के इक्वल होता है एकांतर कोण, ठीक है ना। इस तरह से आपको चीजें पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कहेगा वैल्यू बताओ, कैसे देख लीजिए उसको भी। मान लीजिए कह देगा ये दो रेखाएं समांतर हैं, क्या कहेगा? दो रेखाएं समांतर हैं और इसको तिर्यक रेखा कुछ इस तरह से काट रही है, ये तिर्यक रेखा काट रही है, और उसने कह दिया कि ये वाला कोण आपका 70 डिग्री है, ये 70 है, तो बताओ ये वाला कितना होगा? बताओ ये वाला कितना होगा? ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो बताओ ये अगर 70 है तो कितना होगा? 70। क्यों 70 होगा? क्योंकि भाई लाइन जब रेखाएं समांतर होती तो लाइन के ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाले के बराबर, तो 70 आ गया डायरेक्ट। और अगर अभी भी 70 नहीं समझ में आया तो बड़ा आसान है, अगर ये 70 तो बताओ ये वाला कितना होगा?
ये भी 70 होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है शीर्षाभिमुख कोण है, और जब ये 70 है तो बताओ ये कितना होगा? 70। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है। तो बहुत तरह तरीके हैं जिससे आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, अब एक बात और भी याद रखना कि बच्चों जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और तिर्यक रेखा काटती है, तो जो एक ही तरफ एंगल बनते हैं उनका सम हमेशा कितना होता है? 180 होता है। इस बात को भी याद रखना। आइए मान लीजिए कि अगर मान लो ये रेखा इसके समांतर है, ये समांतर है, और मैंने कह दिया ये वाला एंगल आपका 100 डिग्री है, 100, तो बताओ ये वाला कितना होगा? 80 होगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो एक ही तरफ के बने कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर ये 100 लेके चला गया तो ये 80 होना चाहिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका देखो, अगर ये 100 है तो बताओ ये वाला एंगल कितना रहा होगा? ये भी 100 ही बनेगा। अब बताओ 100 क्यों होगा? क्योंकि अंतः एकांतर कोण है। अब जब ये 100 है तो बताओ ये वाला कितना होगा? 80 होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये एक ही रेखा पर बने हुए एंगल हैं, और जब एक ही रेखा पर एंगल बनते हैं तो उनका सम 180 अंश होता है। तो ये 100 लेके चला गया तो बचा 80। ये बात क्लियर? यानी एक क्वेश्चन को करने के एक से ज्यादा तरीके हैं, एक क्वेश्चन को करने के एक से ज्यादा तरीके हैं, और आप किसी भी तरीके से आंसर निकाल सकते हो। बोले लपका या नहीं? समझ में आया ना? हर एक चीज आपको समझ में आएगी। मैथ्स का दीवाना बना दूंगा। आपको मैथ आती हो चाहे ना आती हो, लेकिन यहां पर मैथ सिखाने की पूरी गारंटी है। आपको एक एक चीज सिखा दूंगा, बस जरूरत है साथ और विश्वास की। आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कि आप में से कितने लोग हैं जो इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि AB और CD समांतर है, मतलब ये AB रेखा इस CD के समांतर है, तो x का मान बताना है कि ये x जो है वो कितना होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप बड़े आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे? ध्यान से समझना, ध्यान से समझ लो मेरे भाई। चलो इस क्वेश्चन करने से पहले ठीक है, इसी क्वेश्चन को देखो, ध्यान समझो। अगर ये वाला कोण, ये वाला जो कोण दिया है, ये कितना दिया है? 2x + 30 है, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल बोलो जल्दी से भैया। शीर्षाभिमुख कोण से अगर ये 2x + 30 है तो ये वाला भी एंगल आपका 2x + 30 ना हो जाएगा? हो जाएगा ना? अब मुझे बताओ मेरी जान कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और एक ही तरफ एंगल बनते हैं तो दोनों एंगल का सम कितना होता है? 180। अभी सीख के आए हो। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180। यानी आप कह सकते हो कि 3x + 15 डिग्री और प्लस कर दोगे इस 2x + 30 डिग्री को, तो किसके बराबर आएगा? 180 अंश के बराबर। अब रीजन भी लिख सकते हो क्योंकि आपका जो AB था वो CD के समांतर है, इसलिए। अब देखो 2x और 3x मिलकर के आपका 5x हो जाएगा, और 30 में और 15 जोड़ दो तो कितना होता है? 45 होता है, बराबर 180 डिग्री। अब ये 45 उधर जाएगा तो आपका 5x 45 होगा ना? हाँ, 45 क्या होगा? 180 से 45 आप घटा दीजिए तो कितना आएगा? 5x बराबर, घटा दो, 10 में से 5 गया 5 आएगा, और 7 में से 4 गया 3 और 1। हमें निकालना है x की वैल्यू, तो यहाँ पर निकालते हैं x बराबर, तो ये 5 इधर किस में जाएगा? डिवाइड में, तो 135 के बटे में आपका 5 आ जाएगा, और 5 से काटोगे तो 5 दूना 10 होता, 3 बचेगा, 37, 5 7 35, यानी x बराबर आपके पास आ गया 27 डिग्री। ये लो, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्याएं हुई? अगर हुई हो तो बताइए, ना हुई हो तब भी बताइए। नहीं हुआ ना? बड़ा आसानी से हम चीजों को कर सकते हैं। जिसको इस क्वेश्चन में समझ में आया वो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन इसी टॉपिक पर रिलेटेड है। देखो आपको पता है ये वाला एंगल कितना है? 3x - 5, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? बोलो आप लोग बताओ। 3x - 5 होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण है महाराज, इसलिए अगर ये 3x - 5 तो ये भी एंगल आपका 3x - 5 डिग्री। अब फिर से देखो, जब ये दोनों रेखाएं समांतर है तो एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3x - 5 डिग्री और प्लस 5x और प्लस का 1 डिग्री बराबर 180 अंश। फिर से रीजन वही जाएगा कि आपका जो AB है वो CD के समानांतर है। अब देखो 3x और 5x मिलकर के 8x हो जाएंगे, और 5 में से 1 घट जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, बराबर 180 डिग्री। हमें तो 8x निकालना है, तो 4 उधर किस में जाएगा? तो जुड़ जाएगा, क्योंकि 4 उधर जाएगा प्लस में, और 4 जोड़ दोगे 184 हो जाएगा। हमें तो x चाहिए, तो x बराबर कितना होगा? 184 को डिवाइड करना पड़ेगा 8 से काट लो, 8 दूनी 16, 17 18 2 बचेगा, 8 3 का 24, यानी यहाँ से x बराबर आपके पास आ जाएगा 23 अंश। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब बताइए अगर किसी को कोई समस्याएं हो तो बता दीजिए। नहीं होना चाहिए मेरे बालक। हर एक क्वेश्चन को इतना डीपली, इतने आसानी से बताऊंगा कि आप क्वेश्चन के फैन हो जाओगे, मैथ्स के आप भी दीवाने हो जाओगे।
बोलो भैया, किसी को कोई समस्याएं हो रही हैं क्या? समस्याओं का समाधान करने के लिए ही यहाँ पर मैं आया हूँ। तो अगर समझ में आ रहा है तो आप इस यूपी बोर्ड के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये तो मैंने अभी आपको रूल्स बताया, अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कौन सा? देखो इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताने वाला, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये वाला आपका एंगल कितना है? 3x माइनस 5। तो अगर ये 3x माइनस 5 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 3x माइनस 54, मतलब तो ये भी आपका हो जाएगा 3x माइनस 54 डिग्री हो जाएगा ना। अब बताओ अगर ये वाला एंगल आपका 2x माइनस 9 है। देखो पहला तरीका तो ये है कि लाइन के ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाले के बराबर संगत कोण से। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये वाला कोण अगर इतना है तो ये वाला कोण भी कितना होगा? 2x माइनस का 29 डिग्री होगा। पहला तरीका देखो, यहां से आपने इसको निकाल लिया। अब ये लाइन के ऊपर वाला ये भी लाइन के ऊपर वाला दोनों बराबर होंगे, यानी ये बराबर ये ले लो, तब भी आ जाएगा आंसर। या तो दूसरा तरीका ये है कि आपने इसको भी शीर्षाभिमुख कोण से निकाल लिया, ये वाला। अब ये क्या हो गया? एकांतर कोण से भी बराबर होंगे, होंगे कि नहीं? तो यहाँ पर आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि 2x और माइनस का 29 बराबर हो जाएगा आपका 3x माइनस 54, क्योंकि भैया ये एकांतर कोण हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एकांतर कोण की कंडीशन बन रही है इसलिए। अब क्या करोगे? 3x इधर बुला लो तो 2x और माइनस का 3x हो जाएगा, और ये 24 उधर जाएगा तो किस में जाएगा? तो प्लस में 29 हो जाएगा। 29 है तो 29 उधर प्लस में आ जाएगा, और माइनस का 54 पहले था। घटा लोगे तो माइनस का x बचेगा, यहाँ भी घटाओगे तो कितना आएगा? 14 में से 9, 9 5 14 होता है, और 4 में से 2 गया 2, 25 बचेगा। 9 9 5 14 2 4 5, ठीक है। लेकिन माइनस माइनस से माइनस काट दो, x बराबर आपके पास आ जाएगा 25। ये लो, कोई समस्याएं हैं? नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही हम हर क्वेश्चन को कर सकते हैं, और सारे क्वेश्चन बड़े आसान हैं। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को देख के आप लोग घबरा रहे होंगे, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। आओ इसको भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये भी आसान ही है। देखो इसमें भी ये रेखा इसके समांतर है। कौन सी? ये ए बी जो रेखा है वो सी डी के समांतर है, इसलिए ये वाला जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल और ये वाला जो पूरा एंगल है, इन दोनों का सम कितना होगा? आप ही बताओ। दो रेखाएं हैं भाई, ये रेखा और ये, मतलब एक रेखा ये है और ये वाली रेखा ये है, और ये ऐसे कुछ आ रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक ही तरफ के बने हुए अंतःकोण है, तो इनका योग कितना हो गया? 180 अंश। यानी ये वाला एंगल और ये वाला 180 अंश, यानी x प्लस 16 और प्लस 24 ये वाला एंगल हो गया, और प्लस कर देंगे इस एंगल को, ये वाला यहाँ पर लिखा है 2x प्लस 56 डिग्री, तो बराबर कितना होगा? 180 अंश। रीजन लिख देना, बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी। बस इसी सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लोगे। इसके आगे आप लोग स्वयं करेंगे। क्या करेंगे? स्वयं कीजिए। इसके आगे आप लोग स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कर लोगे ना? चीजें बहुत आसान है। आप लोग जबरदस्ती में घबरा जाते हो कि अरे सर जी चीजें बहुत कठिन है, कैसे करेंगे। आइए ये क्वेश्चन भी एक आपके सामने दिया हुआ है। कहता है कारण सही बताइए कि क्या ए बी सी डी के समांतर है। हमें बताना है कि ए बी सी डी के समांतर है क्या। तो भैया ए बी और सी डी के समांतर होगी कब? जब उनका संगत कोण, क्योंकि आप जानते हो जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, है ना। शीर्षाभिमुख कोण तो समय बराबर होता है, लेकिन एकांतर कोण दिखा दो बराबर, या तो फिर आप संगत कोण बराबर दिखा दो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब रेखाएं समांतर हैं, और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो संगत कोण बराबर ही होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो हमें अगर सिद्ध करना है कि समांतर कोण है, समांतर रेखाएं हैं या नहीं है, तो इसका मतलब उनके बीच के जो कोण है संगत कोण या तो फिर एकांतर कोण को बराबर दिखाना होगा। बात खत्म। तो देखो ध्यान से, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है। अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 है ना। हमें यहां पर देखोगे ध्यान से, ये 120 है, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? आप बताओ। अगर ये वाला कोण 120 है तो ये वाला कितना होगा? बोलो जल्दी। कोई बात नहीं, अगर बताना हो तो देखो एक ही लाइन पर बने हैं, तो ये भी 120, तो ये भी कितना होगा? 80 मतलब कि 60 बचेगा। लेकिन अगर नहीं बताना चाहते हो कोई बात नहीं, चलो ना बताओ। अगर ये 120 है तो ये वाला कितना होगा? बोलो कितना होगा भाई। जब देखो ना, इसको भूल जाओ थोड़ा देर के लिए सब। ये दो रेखाएं कट कर रही हैं, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण से। अब देखो ये रेखा है और ये रेखाएं हैं, इनके बीच के जो कोण बन रहे हैं 60 अंश और 120 अंश, इन दोनों का सम कितना हो रहा है? 180 अंश। जब दो अंतःकोणों के 180 अंश होता है, अतः हम कह सकते हैं कि आपका जो ए बी होगी वो सी डी के समांतर होगी। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच की तो रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं हैं और समांतर, और इसके बीच की रेखा कट कर रही थी रेखा, तो एक ही तरफ के बने कोणों के योग 180 अंश हो गया। इसका मतलब रेखाएं समांतर है ना। कितना आसान से हमने कर लिया चीजों को, और आप लोग कहते हो कि चीजें बड़ी कठिन होती हैं, जबरदस्ती में आप कठिन बना लेते हो। दूसरा तरीका ये था कि अगर ये 120 है तो ये वाला एंगल कितना होगा?
60 हो जाएगा ना। अब देखो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तिरछी रेखा काट रही है, तो लाइन के नीचे वाला लाइन के नीचे वाले के इक्वल होता है तो संगत कोण होते हैं, और जब संगत कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो आपने दिखा दिया ये भी 60 है, ये भी 60 आ गया, इसका मतलब फिर से ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी। तो तरीके बहुत सारे हैं, जो आपको समझ में आ जाए वही आपका तरीका बेस्ट है। आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें बताना है कि क्या ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। ए बी को सी डी के समांतर दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, इनके जो संगत कोण है वो बराबर दिखा दो या एकांतर कोण बराबर दिखा दो। अब मुझे बताओ कि अगर ये वाला एंगल आपका 74 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 74 ही होगा ना 74। अब बताओ अगर ये 74 है, अगर ये वाला एंगल आपका कितना है 144 है, 14 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 114 होगा, क्योंकि आप जानते हैं शीर्षम कोण से बराबर होते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 114 डिग्री और प्लस कर लो 74 डिग्री, और जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो कितना आता है 4 4 8 और 7 1 8 और एक ये कितना आ गया 180, जो कि इक्वल नहीं है 180 के। क्या इक्वल है 180 के? नहीं, तो अतः लिख सकते हो, अतः जो है ए बी जो होगी वो सी डी के समांतर नहीं होगी। ऐसे खींच दो लाइन, जब समांतर नहीं होता तो ऐसे कट कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप देख सकते हो कि अंतःकोणों के योग 180 से नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये रेखाएं समांतर नहीं है। कारण सही बताइए कि क्या ए बी सी डी के समांतर है, तो लिखेंगे ये समांतर नहीं है, क्योंकि इनके अंतःकोणों के योग 180 नहीं बन पा रहा, क्योंकि कितना होगा देखो 4 4 8 7 1 8 1 कहाँ 180 बन रहा है, तो इसका मतलब नहीं होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग चीजों को बड़े जबरदस्ती में कठिन बनाते हो, कोई चीज कठिन नहीं होती है। ये रहा आपके सामने एक और अच्छा सा क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, जो कि करना है इस क्वेश्चन को भी, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आप लोग हल्के मत लेना महाराज, इस बात को हमेशा रखना, किसी भी क्वेश्चन को आपको हल्के में नहीं लेना है। कुछ लोग क्वेश्चन को हल्के में ले लेते हैं और फिर घबरा जाते हैं, तो घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। घबरा गए तो इसका मतलब फिर बात खत्म ही है, कुछ भी कर ही नहीं सकते। इंसान घबरा जाता है, इंसान जब घबरा जाता है ना तहीं वहीं से चीजें खत्म हो जाती हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में कहता है कि कारण देते हुए बताइए कि क्या ए बी सी डी और ई एफ समांतर हैं, मतलब हमें तीनों रेखाओं को समांतर दिखाना है। अच्छा एक बात जानिएगा बच्चों, कि जब तीन रेखाएं होती है ना, जैसे मान लो ये है एक ये है और एक ये है, हमने तीन रेखाएं खींच दी, तो जब भी संगत कोण बनते हैं ना, जैसे मान लो कट कर दिया ऐसे लाइन, तो ये वाला कोण संगत कोण इसके बराबर, यानी सब ऊपर वाले संगत कोण होंगे, और इसी तरह से सब नीचे वाले भी आपके संगत कोण होते हैं। इधर भी आपका ऊपर वाला संगत कोण होंगे, सभी ऊपर वाले, और नीचे वाले सभी क्या होंगे, नीचे वाले भी सभी संगत कोण होते हैं। एकांतर कोण ये इसके बराबर, तो ये भी आपका इसके बराबर, तो ये भी इसके बराबर। तो इस तरह से कोई भी कितनी भी लाइन खींचे सब समांतर होते हैं, ठीक है ना। आइए, तो एक ही रेखा के समांतर जब हम कोई रेखा खींचते हैं, या दो रेखाओं के समांतर कोई तीसरी रेखा खींचते हैं, तो तीनों बराबर होते हैं। जैसे मान लो ये रेखा थी, मैंने ये रेखा खींच दिया, इसी के समांतर मैंने ये रेखा खींच दिया, और इसके समांतर मैंने यहां पर खींच दिया। अगर मैंने ये रेखा के समांतर ये वाला खींचा और इस रेखा के समांतर मैंने ये वाला खींचा, तो बेसिकली ये भी दोनों आपस में समांतर हो गए। सेम उसी तरह से जैसे मैं कह दूं कि मैं तुम्हारे बराबर हूं, मेरी लंबाई तुम्हारे बराबर है, और तुम्हारी लंबाई तुम्हारे दोस्त के बराबर है, इसका मतलब तुम्हारे दोस्त की जो लंबाई होगी वो भी मेरे बराबर होगी, तीनों लोग की लंबाई बराबर हो जाती है। ठीक है, तो वही क्रिया यहां पर अप्लाई कर दिया गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध करना है कि ये तीनों रेखाएं समांतर हैं क्या। तो समांतर होने का मतलब कि हर दो लाइन के बीच का जो आपका नहीं अंतर है उसको हम क्या कर दें 180 अंश दिखा दें, मतलब इनके बीच का योग। तो देखो अगर ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं तो ध्यान समझना, देखो अगर ये 52 डिग्री है, कौन सा, ये 52 डिग्री दिया है, और ये वाला कितना दिया है 180, और ये दो रेखाएं समांतर अगर हम मान के चलते हैं तो इन दोनों का सम कितना होगा, देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे 52 डिग्री और प्लस का 128 डिग्री बराबर कितना हो रहा है, जोड़ लो 8 2 10 और 5 2 7 और 1 8, और यहाँ पे 180 अंश। तो यहाँ पर देखो इन दोनों रेखाओं का सम 180 अंश आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ए बी जो है वो किसके बराबर हो रही है, ए बी समांतर हो जाएगी सी डी के। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 अंश है, 180 अंश है, और जब 180 अंश आता है जाहिर सी बात है रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है ना, ये तो क्लियर हो गया कि हमने इसको समांतर दिखा दिया। अब सिद्ध करना है कि सी डी ई एफ के बराबर। अब जब सी डी को ई एफ के बराबर हमें सिद्ध करना है तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो अगर ये वाला 36 डिग्री है तो ये भी कितना है 36 डिग्री है, 36 है नहीं है। यहाँ पर देखो ये लाइन के ऊपर वाला आपका कितना है
36 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, बोलो बोलो। अगर ये वाला 36 है तो ये भी आपका 36 डिग्री हो जाएगा। क्यों 36 हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि ये दो रेखाएं कट कर रही हैं, तो 36, ये भी 36। अब जब ये 36 है, ये 36 है, और आप देखो ध्यान से, ये वाला आपका कितना था, 144 था। जब ये 144 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, बोलो। अगर ये 144 है तो ये वाला भी आपका 144 डिग्री होगा। तो इन दोनों का सम निकाल लो, 36 और 144। तो यहाँ पर लिखेंगे 36 डिग्री और प्लस का 144 डिग्री कितना होता है, तो 6 4 10 होता है, 4 3 7 और 1 8 होता है, और 1 आ गया 180 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः जो होगा, यहां पर भी देखो अंतः कोणों के 180 अंश आ रहा है, इसका मतलब ये CD और EF भी आपकी क्या हो जाएंगी, समांतर। CD जो है वो समांतर होगी EF के। क्यों, यहां पर भी वही अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 180 अंश है, 180 अंश है। इसलिए जब अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है तो रेखाएं समांतर होती हैं। अब यहां पर इसको मान लीजिए आपका समीकरण 1 था, इसको मान लीजिए समीकरण ये 2 है। तो समीकरण 1 व 2 से यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब अगर आप समीकरण 1 व 2 देखोगे मेरे बाबू, मेरे सोना, तो यहां पर आपको यह देखने को मिल रहा है कि जो AB पैरेलल CD थी, AB जो है वो किसके समांतर थी, CD के। और आप यहां देख सकते हो कि CD जो है EF के समांतर था, तो CD जो है वो EF के समांतर था। इसका मतलब बेसिकली ये तीनों समांतर हो गए। बस यही प्रूव करना था। इति सिद्धम। इति सिद्धम। अब बोलिए मेरे प्यारे प्यारे स्वीट से बच्चों, आपको कहां पर दिक्कत हुआ, क्या आप लोग को नहीं समझ में आया कि रेखाएं समांतर कब होंगी कब नहीं होंगी। अगर किसी को कोई समस्याएं हो तो जरूर पूछिए, और यहाँ पर आपके सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। मात्र 3 क्वेश्चन, मैं देखो लॉजिक समझो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आज अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो आप अपने से प्रैक्टिस ढेर सारी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर मैं लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो मैं 1 क्वेश्चन करवाऊंगा, आप उसी तरह के आप 10 क्वेश्चन कर सकते हो। लॉजिक पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आप लोग कर लोगे अपने हिसाब से। तो बोलो किसको मेरी बात समझ में नहीं आई। अगर रेखाएं समांतर होती हैं तो एकांतर कोण, संगत कोण सब बराबर होते हैं, लेकिन अगर आपकी रेखाओं को समांतर दिखाना है तो एकांतर कोण बराबर दिखा दो, या तो फिर अंतः कोणों के योग 180 अंश दिखा दो, या तो फिर संगत कोण बराबर दिखा दो, तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आज की क्लास में कोई डाउट हुआ, नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज को मैंने बेहतरीन और लाजवाब तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो बच्चों आज की जो क्लास होती है वो यहाँ पर समाप्त हो जाती है, और आप लोग के लिए यहाँ पर एक मैं होमवर्क दे देता हूँ। आप लोग के लिए जो होमवर्क रहेगा, इस मतलब कि इन्हीं समांतर रेखाओं से एक होमवर्क दे देता हूँ। समांतर रेखा होमवर्क के लिए आपके पास एक क्वेश्चन दे देता हूँ, यहाँ पे होमवर्क लिख देता हूँ। ये रहा आपका गृह कार्य। गृह कार्य में आप लोग को ये दे देता हूं, यक्स का मान है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यदि AB जो है वो पैरेलल है CD के, तो x का मान बताइए। ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन है, एक ए दे देता हूं, जो क्वेश्चन है ये रेखा और ये रेखा आपकी समांतर है, ठीक है ना, और ये तिर्यक रेखा काट दी इसको ऐसे। मैंने कह दिया वाला आपका 70 डिग्री है, तो आपको यहाँ पर x है, इसका वैल्यू बताना है। और एक दूसरा बी नंबर भी दे देता हूँ, बी नंबर, इसमें भी 2 रेखाएं हैं, ये रेखा और ये रेखा आपकी समांतर है, ये रेखाएं आपकी दोनों समांतर हैं, और ये तिर्यक रेखा काट रही है ऐसे। और मैंने कह दिया ये वाला एंगल आपका 2x + 5 है, कितना है, 2x + 5 है। तो और ये वाला एंगल आपका, ये वाला एंगल जो दिया है, या इसको नहीं, ये वाला एंगल आपका है, तो
ये आपका 49 डिग्री है। कितना है? 49। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। तो इसमें भी x की वैल्यू बताना है और इसमें भी आपको x का मान बताना है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप इन क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से करोगे। और आज की क्लास को हम यहीं पे करेंगे खत्म। मिलेंगे आपसे जल्द ही नई वीडियो के साथ, नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद।